झज्जर शहर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भाजपा कार्यकर्ताओं व शहर के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा चलो गांव गांव अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर जांगड़ा ने कहा कि भाजपा का हमेशा चुनावी मोड में रहने का स्वभाव है। ये नहीं है कि अब चुनाव नजदीक है तो हम गांव की ओर जा रहे हैं, बल्कि लगातार हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर 24 घंटे काम करता रहता है। और पीछे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव गए और लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर भी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश का सत्यानाश कांग्रेस पार्टी ने किया था, तो इसलिए उनको सत्यानाशी नजर आता है। और आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी है और कोरोना महामारी में बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही बरकरार रही। और जो हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 10वें नंबर पर था, लेकिन अब वह 5वें नंबर पर है और विदेश की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए जगह तलाशती हैं। और भाजपा ने हर क्षेत्र में विकास किया है और खड़गे जी को ज्यादा विकास देखना है तो पूर्वोत्तर भारत में चले जाए, जहाँ पर पहले कभी विकास के कार्य नहीं हुए और न ही विकास का पैसा पूर्वोत्तर की तरफ गया। सारा पैसा कांग्रेसी अपनी जेब में डाल जाते थे। सहकारी विकास परियोजनाओं में 100 करोड़ से अधिक घोटालों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो उसके साथ एक्शन भी हुआ है और अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं। अगर सरकार की जानकारी में आने के बाद अधिकारी बच जाते हैं तो ये ज्ञात होता है कि सरकार के अंदर भी कोई बैठा हुआ है। और डॉक्टर बनवारी लाल जी को मैं जानता हूँ, बहुत ईमानदार मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हर काम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में कुछ अधिकारियों की आदतें बिगड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही ऐसी जानकारी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। एजेंसियां और सरकार अपना काम कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रदेश में हो रही जन आक्रोश रैली पर सवाल करने के दौरान उन्होंने कहा कि जनता में तो आक्रोश है ही नहीं और हुड्डा तो होंगे ही आक्रोशित, क्योंकि कुर्सी के काटे हुए का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सांप के काटे हुए का तो इलाज है। और हुड्डा तो आक्रोशित रहेंगे, लेकिन जनता में कोई आक्रोश नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का निरंतर एक चुनावी मोड में रहने का स्वभाव है और ये नहीं है कि भाई आज चुनाव नज़दीक है तो ही हम गांव की ओर जा रहे हैं। ये लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रह के हमारा कार्यकर्ता काम करता है। कभी अभी पीछे भारत संकल्प जो यात्रा हुई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके माध्यम से अब गांव-गांव में गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान भी किया और प्रधानमंत्री जी के विज़न के बारे में सारी जनता को बताया। उससे पहले भी अभियान चला था पार्टी की तरफ से और अब ये चलो गांव की ओर अभियान है। तो ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रहता है, जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनना, उनके लेना और अपने प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश सरकार के जो कार्यों की जो भी जानकारियाँ देना, ये एक पार्टी का एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, देश का सत्यानाश जो कांग्रेस ने किया था उनको सत्यानाश याद रहता है। आज पूरे भारत की जीडीपी जो है विश्व में अनुकरणीय है। कोविड महामारी से गुजरने के बाद इतना थिकली पॉपुलेटेड देश, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, वहाँ हमारी जीडीपी की दर बिल्कुल यूं कि यूं कायम बल्कि बढ़ी है और इन्फ्लेशन रेट घटा है। और हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन जो 2014 में 10वें नंबर पर थी वो 5वें नंबर पर आई है। और आज दुनिया की हर कंपनी भारत में निवेश के लिए सबसे बेहतरीन जगह सोचती है। और खड़गे जी को अगर सत्यानाश दिखाई देता है तो वो वंदे भारत पर ट्रेन जितने चली हैं उनको देख लें, हवाई अड्डे जितने विकसित हुए हैं, जितने नए बने उनको देख लें, एम्स जितने नए बने हैं उनको देख लें, मेडिकल कॉलेज जितने नए बने उनको देख लें, यूनिवर्सिटियाँ जितनी नई बनी हैं उनको देख लें, और हाईवेज और वेस्टर्न पेरीफेरल, ईस्टर्न पेरीफेरल और भारतमाला और जितने बने हैं अब गडकरी जी के उसमें, तो उनको भी अच्छी तरह एग्जामिन कर लें कि उस समय सड़कों के क्या हालात थे, रेलों की क्या पोजीशन थी, हवाई जहाज़ों की क्या पोजीशन थी, शिक्षा की क्या पोजीशन थी। तो इन सारी चीज़ों को देख लें और ज़्यादा देखना हो तो पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं, जो वहाँ पर कभी विकास की बयार ही नहीं बही थी, वहाँ पर तो कोई पैसा ही नहीं जाता था, सारा कांग्रेसी जेब में डाल जाते थे। आज वो पूर्वोत्तर के राज्य सोचते हैं कि आज भारत के हम अभिन्न अंग हैं और पहली बार यहाँ पर बजट भारत का खर्च हो रहा है। तो अगर खड़गे को सत्यानाश दिखाई देता है तो खड़गे जी के तो सत्यानाश करने वालों को तो वही दिखाई देगा और कुछ दिखाई देगा ही नहीं।
सहकारी विकास परियोजनाओं में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। और कहाँ पर? सहकारी विकास परियोजनाओं में जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जिनके पास ये विभाग है, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 अन्य हैं और 10 अधिकारी। देखिए, घोटाला हुआ है तो फिर उसमें एक्शन भी हुआ है, तो साथ के साथ अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं। और सरकारी की जानकारी में आने के बाद अगर अधिकारी बच जाते हैं तो फिर तो ये होता है भाई सरकार के अंदर भी कोई न कोई बैठा हुआ है। लेकिन बनवारी लाल जी को मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत ही ईमानदार मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जी खुद हर काम पारदर्शिता से और ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस के समय की जिन अधिकारियों की आदतें बिगड़ी हुई हैं उनके साथ कुछ कॉकस बना हुआ है, वो लोग और भी प्राइवेट भी कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारियाँ आती हैं, पूरे देश में भी ईडी लगातार छापे मारती है और प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता, सीबीआई वगैरह सब लगातार वॉच एंड वार्ड करते रहते हैं। तो इसमें एक्शन है, पूरा हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। हुड्डा साहब पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं और जहां भी रैली कर रहे हैं वहां पर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मेरा साथ दे दो, मैं बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। ले ले हुड्डा टक्कर, अब जनता में तो आक्रोश है नहीं। अब हुड्डा तो आक्रोशित होंगे क्योंकि कुर्सी का काटे होगा कोई इलाज है नहीं, दुनिया में सांप के काटे होगा हो सकता है। तो अब हुड्डा तो आक्रोशित रहेंगे, जनता में कोई आक्रोश है नहीं।